अबॉर्शन या गर्भपात को दुनिया के कई देशों में अपराध की दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ तक कि अबॉर्शन के खिलाफ कानून भी बहुत कड़े हैं। ऐसे में 28 सितंबर को इंटरनेशनल सेफ अबॉर्शन डे के दिन एक तरफ जहां दुनिया भर के शहरों में महिलाएं गर्भपात को लेकर सख्त हो रहे कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, वहीं दूसरी ओर 29 सितंबर की सुबह भारत में सुप्रीम कोर्ट ने इसके बिल्कुल उलट एक ऐतिहासिक फैसला दिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और आप देख रहे हैं 360 डिग्री। आज तक डिजिटल का एक ऐसा शो जहां बात होगी खबर के हर एंगल की। न्यूज को 360 डिग्री नहीं घुमाया जाएगा, बल्कि न्यूज के हर पहलू को हर तरफ से जांचा और परखा जाएगा, तब आपके सामने लाया जाएगा और बताई जाएगी आपको हर डिटेल, ताकि आप ही जान पाएं खबर सही और पूरी। फिलहाल हमारे ग्लोब के हिसाब से हम भारत में हैं और हम बात कर रहे हैं महिलाओं से जुड़े एक महत्वपूर्ण पहलू की, गर्भपात या अबॉर्शन। 29 सितंबर को भारत की सुप्रीम कोर्ट में एक अविवाहित महिला को 24 हफ्ते यानी कि 5.5 महीने तक का गर्भ गिराने के लिए अबॉर्शन का हक दिया गया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला शादीशुदा हो या अविवाहित, उसे सेफ और लीगल अबॉर्शन का कानूनी हक है। वहीं इसी साल 24 जून को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के उस फैसले को पलट दिया जिसने अबॉर्शन को संवैधानिक हक का दर्जा दिलवाया था। इस फैसले के बाद से कुछ अमेरिकी राज्यों ने अबॉर्शन पर बैन लगा दिया। अब आप बताइए, आपकी नजर में कौन सा देश है विकसित और आधुनिक मानसिकता वाला देश? वो जो अपने देश में महिलाओं के हक छीन रहा है, या वो जो महिलाओं के हक को उदारवादी दिशा दे रहा है? अगर अब भी आपको लगता है कि अमेरिका और यूरोप में ही महिलाओं को लेकर उदारवादी नजरिया है, तो इन तस्वीरों को दोबारा देख लें। देखा इन महिलाओं का गुस्सा? जरा सोचिए, ये इतनी खफा क्यों है? इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल कई लोकतांत्रिक कैथोलिक देशों में धार्मिक रूढ़िवादिता और महिलाओं के अधिकारों के बीच संघर्ष चलता रहा है, और खासकर अबॉर्शन के मुद्दे पर। कैथोलिक चर्च अबॉर्शन को गलत मानता है, और जिन देशों में कैथोलिक चर्च का प्रभाव है वहां अबॉर्शन पर पाबंदियां हैं, और कई बार ये पाबंदियां महिलाओं से उनका भविष्य छीन लेती हैं, तो कभी उनकी जान को खतरा भी साबित होती है, क्योंकि अबॉर्शन की खोज में वो झोला छाप डॉक्टरों की शिकार बन जाती हैं। अमेरिका से हमारा 360 का ग्लोब घूमेगा यूरोप के देशों की तरफ, जिनके बारे में हम एक एक करके आपको बताएंगे। अगर पोलैंड ने लगभग सभी मामलों में अबॉर्शन को गैर कानूनी घोषित कर दिया है, तो हंगरी ने भी हाल ही में अपने कानून को और कड़ा किया है। बात करते हैं कई देशों के बारे में और शुरुआत करते हैं इटली से। सभी की निगाहें अब इटली पर टिकी हैं, जहां गर्भपात की कड़ी विरोधी जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री बन रही हैं। वो इटली की पहली महिला पीएम हैं, और महिला होने के नाते उम्मीद की जाती है कि पीएम बनने के बाद शायद अबॉर्शन को लेकर उनके नजरिए में कोई बदलाव आए। बात करते हैं फ्रांस की। हालांकि अभी भी कुछ देशों में उम्मीद बाकी है, जैसे कि फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न। इन्होंने देश के संविधान में गर्भपात के अधिकार को जोड़ने के लिए एक संसदीय विधेयक का समर्थन किया है। इसी साल अबॉर्शन की सीमा 12 हफ्ते से बढ़ाकर 14 हफ्ते की गई है, यानी कि करीब 3 महीने। लगे हाथ आपको भारत में अबॉर्शन की सीमा बता देते हैं, यह है 20 हफ्ते, यानी करीब 4.5 महीने। अब बात करते हैं जर्मनी की। गर्भधारण के 12 सप्ताह बाद तक महिलाओं का गर्भपात वहां हो सकता है, लेकिन पहले काउंसलिंग की जाती है, यानी एक तरह से रोकने की कोशिश। हालांकि जर्मनी में अबॉर्शन को अपराध की श्रेणी में भी, यानी कि क्रिमिनल कोड में रखा गया है, और तकनीकी रूप से 12 हफ्ते के बाद अबॉर्शन कराने पर 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। अब बात पोलैंड की। 2020 में एक अदालत के फैसले ने पोलैंड के पहले से ही अत्यधिक कड़े गर्भपात कानूनों को और सख्त बना दिया।
इस फैसले ने भ्रूण के दोषों के कारण होने वाले गर्भपात को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब सिर्फ अनाचार, बलात्कार या जहां मां के स्वास्थ्य को खतरा है, उन्हीं मामलों में अबॉर्शन की अनुमति दी गई है। नतीजा ये हुआ है कि द सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स नामक एक संस्था के मुताबिक कई महिलाओं की मौत इसलिए हो गई क्योंकि उन्हें अबॉर्शन से जुड़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। अब बात हंगरी की। हंगरी में 12 हफ्तों तक गर्भपात कानूनी है, लेकिन सितंबर में वहां भी नियम कड़े कर दिए गए। नए प्रतिबंध के तहत गर्भपात की मांग करने वाली महिलाओं को पहले भ्रूण के दिल की धड़कन सुननी पड़ती है और अनिवार्य काउंसलिंग से गुजरना पड़ता है, जहां हो सकता है कि महिला पर दबाव बनाया जाए कि वो अबॉर्शन न कराए। और अब बात दूसरे देशों की भी, जैसे कि आयरलैंड। 2012 में भारतीय मूल की डॉक्टर हलपनावर की 31 साल की उम्र में सेप्टिसीमिया से मौत हो गई थी। उनका मिसकैरेज होने के बाद भी गर्भपात करने से मना कर दिया गया। उन्हें इन्फेक्शन हो गया और फिर उनकी मौत हो गई। पूरे देश में आक्रोश पैदा हुआ और बदलाव को गति मिली। आखिरकार 2019 में गर्भपात पर लगा हुआ करीब टोटल बैन हटा दिया गया। ग्रेट ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में गर्भावस्था के पहले 24 हफ्तों में गर्भपात हो सकता है। हालांकि 2 डॉक्टरों को इस बात से सहमत होना चाहिए कि अगर गर्भपात नहीं किया गया तो महिला को ज्यादा शारीरिक या मानसिक जोखिम होगा। ऐसे में लोगों की आम धारणा भले ही हो कि वहां अबॉर्शन कराना आसान है, लेकिन ऐसा है नहीं। ब्रिटेन के कानूनों के तहत गर्भपात का अधिकार सुरक्षित नहीं है, क्योंकि महिलाओं पर अभी भी सक्रिय रूप से मुकदमे चलते हैं और वो जेल भी जाती हैं। अब आपको एक फैक्ट और बताते चलें, हर साल दुनिया भर में करीब 50 लाख महिलाओं को खून बहने और सेप्सिस जैसी अबॉर्शन से जुड़ी परेशानियों के इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और उनसे होने वाली मौतों की वजह से करीब 2 लाख से ज्यादा बच्चे बिन मां के बड़े होते हैं। आज तक डिजिटल के हमारे इस शो 360 में ग्लोब को घुमाकर फिर से ले आते हैं हम भारत में। यहां आपको थोड़ा गंभीर भी होना होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में असुरक्षित गर्भपात से जुड़े कारणों की वजह से हर रोज करीब 8 महिलाएं मौत का शिकार होती हैं, जब पूरी दुनिया महिला के गर्भ धारण करने या न करने के हक पर कानूनी जकड़ या तो बढ़ा रही है या फिर उसकी तैयारी कर रही है। ऐसे में आप ये तो मानेंगे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट का इस हक को और व्यापक करना एक बेहद सराहनीय कदम है। इसलिए आप थोड़ा सा मुस्कुरा भी सकते हैं, और खासकर महिलाएं, क्योंकि हम भारत में हैं। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि जो मौतें हो रही हैं या जो कमियां भी हैं, उन्हें भी जल्द ठीक किया जाएगा। कैसा लगा आपको हमारा ये शो? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।